चलो देखिए, तो कल की क्लास में किसी डाउट है? हाँ ठीक है। वो अजय क्या बोल रहे थे, मैं जितना भी कल डायरेक्शन जो मेंशन किया था वो केवल एग्जाम्पल के लिए था। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि जो दक्षिण से उत्तर बहती है उसी को हम अनुवर्ती या पूर्ववर्ती, वो केवल एग्जाम्पल है कि आपका प्रवाह के अनुकूल या प्रवाह के प्रतिकूल, वो प्रवाह कोई भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे। चलिए आगे देखिए। आगे किसी को डाउट है कल को लेके, वो केवल आपका काम आएगा तब जब लिखेंगे, तब उस समय। अभी उसका कोई उतना रहेगा नहीं, जब आप फैक्ट पढ़ेंगे उसका कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आपको में लिखने का क्वालिटी भी है ना। जैसे पूर्ववर्ती नदी, छत्तीसगढ़ राज्य में से कोई भी नदी नहीं है जो एकदम अलग से पूरा चट्टान को काटती हो और जैसे पहले से बहती आ रही थी वैसे सेम बहती होगी। आपको एक भी जगह नहीं मिलेगा। मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो जितनी भी नदियां कैसी, वो क्रमवर्ती है, अनुवर्ती नदी है वो। कैसी? वो अनुवर्ती नदी है वो। एकदम क्लियर है ये। आगे देखें। चलिए, तो आप लोग कहां तक पहुंचे थे आप लोग उसमें? पांच अपवाद तंत्र के बारे में, वो तो घर में खींच दिया था मैं। ठीक है, चलो देखिए आगे। ये सब समझते हैं आप लोग? द्रोणी, डेल्टा, ये सब समझते हो ना? तो मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्टली बढ़ जाऊंगा आगे। फिर समझते हो ना? डेल्टा वगैरह समझते हो? डेल्टा, वितरिका, अभी तो समझते हो आप लोग। जैसे कोई नदी है, अगर कोई ऐसी सिंपल सी कोई नदी है, इस नदी में आके कोई मिलती है, हम उसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं आपका? सहायक नदियां। इसे क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। अगर कोई नदी है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो चंद्र और भागा, ऐसे पढ़ते हो, किसमें ऊपर पढ़ते होंगे, इस प्रकार से टूटेगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। कोई एक मुख्य नदी आ रही है, आपका मेन रिवर आ रही है, इस प्रकार से दो भागों में टूट जाएगी, तो क्या कहलाएगी? एक जो मुख्य नदी के बाद कटी, उसे क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वितरिका। और इसमें अगर आगे कोई मिल रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे सहायक नदी कहते हैं। और उससे अगर बाहर निकल तो उसे क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि लोग समझते होंगे सब चीज। ठीक है, कि भारत का भूगोल में आप लोग ये सब चीज पढ़े होंगे आप लोग। क्लियर है? डेल्टा किसे बोलते हैं? जब कोई नदी क्या होती है, लगातार से एक लंबी नदी क्या करती है? प्रवाहित होती है, और उनके जो अवसाद हैं, उनके तलछटों से क्या करती है? इस प्रकार से आपका कटाव करते हुए या अपर्दन करके उसके मुहाने में, जहां पर वो क्या करती है, वो लास्ट उसका जो विसर्जन होती है, इसके आसपास क्या करती है? वो इकट्ठा हो जाती है। हम उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। एक आप लोग और पढ़ते होंगे क्या? मुहाना या ज्वारनदमुख, या उसे बोलते हैं एस्चुअरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एस्चुअरी बोलते हैं। दोनों लगभग एक जैसी होती है। आपका नदियों का प्रवाह है, नदियों का गति है, नदियों की ढाल है, नदियों की लंबाई है, ये सब चीजें क्या करती है? जो आपका एस्चुअरी की जब हम बात करेंगे, तो इनकी जो मोटाई है, इनकी जो चौड़ाई है, और इसका जो आपका जो एकत्रित जो होती है, वो क्या होती है? उसकी तुलना में क्या होती है? वो अधिक होती है डेल्टा की तुलना में। और ये हमेशा मेनली आपका नदियों के मुहाने पर बनता है, जबकि एस्चुअरी कहां बनती है? आपका समुद्र के तट पर और आपका नदियों के मुहाने पर। इसके ऊपर आपका ज्वार भाटा का प्रभाव कम होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा हमारा देखेंगे, जिसमें एस्चुअरी में आपका ज्वारी प्रभाव होता है। मतलब इस प्रकार से ज्वार भाटा आएगा, और वो जो हमारा जो इकट्ठा हुआ है, जो तलछट है, उसे वापस क्या करती है? वापस वो लेकर चले जाती है, एक प्रकार से अवसादों को। तो उसका जो क्या रहेगा, आपका जो मोटाई रहेगा, वो क्या रहेगा? इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ये चौड़ी होती है, ये लेकिन चौड़ी होती है बट दूर नहीं होती है। ये हमारे कब पतली होती है ऐश्वरी, और कैसी होती है? वो काफी वो दूर तक फैलती है। इस प्रकार से अंतर है। ये अब समझते हैं आप लोग डेल्टा। इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ में कम आएगा, लेकिन आपको बेसिक पता हो कि सहायक नदियां, वितरिका, डेल्टा, आपका एस्चुअरी, या उसे बोलते हैं आपका ज्वारनदमुख बोलते हैं उसको, इन सब नामों से पुकारते हैं। ये सब लोगों को पता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, तो मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा फिर आपका अपवाह तंत्र, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां से आएगा? वहां से आएगा। देखिए आगे, तो क्या था? छत्तीसगढ़ राज्य में आपका, छत्तीसगढ़ में बस क्या आपका ढाल, उसकी उत्पत्ति, उसका प्रवाह, या फिर क्या बोल सकते हैं आपका और अन्य विशेषताओं के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के अपवाह तंत्र कितने प्रकार से होते हैं? 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो 5 क्लियर। और कहां बनती है? अब वो कहां बनती है हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे। तो एक हमारा क्या था आपका? महानदी। मैं आगे लिख दूं महानदी। और क्या था? गोदावरी था। ये दिख छोटी सी रही लेकिन बनेगी बहुत बड़ी बड़ी। क्या? गोदावरी। और हमारा क्या आपका? सोन गंगा। सोन गंगा। और क्या था हमारा आपका? ब्राह्मणी। क्या था? ब्राह्मणी।
और हमारा क्या था आपका नर्मदा, क्या आपका अपवाह तंत्र। क्लियर है? एक तो सीधा पूछता है, इसका क्या पूछता है आपका परसेंट पूछता है। तो परसेंट मैंने सब याद करने नहीं कहा है, मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, मैं कभी भी किसी डाटा को याद करने बहुत ही कम बोलूंगा। आपको हमेशा एक पढ़ना होगा। जैसे कि 13.6 आपका परसेंट, इसको डबल कीजिए, 2 ऐड कीजिए, 28.64% क्या गोदावरी है। अगेन डबल कीजिए तो क्या 56.15% कौन आपका महानदी है, हो जाएगा। और क्या आपका ब्राह्मणी 1.03%, और आपका नर्मदा कितना आपका 0.55% है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसको। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में इसका अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो कितना है, महानदी का सबसे ज्यादा है। लगभग छत्तीसगढ़ राज्य का 135,192 में से ओनली 77,000 क्षेत्रों पे किसका, केवल महानदी अपवाह क्षेत्र का विस्तार है। हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, महानदी। हो जाएगा। अपवाह तंत्र को भी प्रभावित करती है। अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाला कारक भी ऐसा पढ़ सकते हो, एकदम बेसिक समझ सकते हो। इसका ढाल इसे क्या करेगी, प्रभावित करेगी। इस राज्य की जो भू आकृति है वो प्रभावित करेगी, ऑब्वियसली करेगी। कि छत्तीसगढ़ राज्य का महानदी बेसिन को देखेंगे तो क्या चलती, इस प्रकार चलती है आपका महानदी, आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, और फिर क्या करती है वो पूर्व की ओर क्या करती है, मुड़ जाती है। ऐसा क्यों मुड़ी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का जो महानदी बेसिन का और संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की जो भू आकृति है वो कैसी है, उसका ढाल कैसी है, पूर्व की ओर है। तो अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कौन है, इस राज्य की या किसी भी क्षेत्र की क्या आपका भू आकृति होगा। क्या होगा, भू आकृति। अगला है पास क्या, क्षेत्रीय उच्चवच। ये सब अब नहीं पढ़ोगे तो भी समझते हो क्या, क्षेत्रीय जो क्या आपका उच्चवच क्या करती है, क्षेत्रीय उच्चवच। याद कीजिए, मैं आपको पढ़ा था कि आपका भोपालपट्टनम का पठार, याद आ रहा है क्या, भोपालपट्टनम का पठार। जब हम किसकी बात किए थे, इस प्रकार से दंडकारण्य की बात किए थे, तो हमारा कोई इंद्रावती इस प्रकार से आती है, बस्तर से दंडकारण्य, और इसी की बात इस प्रकार से मुड़ती है। ऐसे क्यों मुड़ी है, क्योंकि जस्ट यही क्या पड़ेगा हमारा आपका भोपालपट्टनम का बस क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा। जो नदी आपका पूर्व से पश्चिम को बहती थी वो ऊपर जाएगी, और इसके पश्चात क्या करेगी, दक्षिण को क्या जाएगी, वो मुड़ जाएगी वो। इसका मतलब ये है कि इस जो है इंद्रावती उप अपवाह तंत्र को यहाँ का जो क्षेत्रीय बनावट है वो से क्या करती, प्रभावित करती है। तो कौन करेगा आपका, क्षेत्रीय उच्चवच। और क्या, कोई भी भूभाग का उसकी भू आकृति भी क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। कोई भी टर्म्स पढ़ते हो, चाहे वनस्पति पढ़िए चाहे अपवाह तंत्र पढ़िए, सभी को प्रभावित करने वाला आपको कारक पता होना चाहिए। तब जाके आपके अंदर में एक बहुत शानदार आपका अंडरस्टैंडिंग आता है कि इधर वनस्पति शुष्क क्यों होगा, इधर आपका आर्द्र क्यों मिलेगा, तो कौन सा ज्यादा मिलेगा, ये कुछ नहीं पढ़ोगे आप। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता होता क्या करते हैं, वो डायरेक्ट याद करते हैं, उसको रटते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे। आगे देखूं मैं, फिर क्या, आपका जलवायु। जलवायु व जो क्या आपका एवं जो क्या आपका वर्षा, जलवायु एवं जो क्या आपका वर्षा इस राज्य के अपवाह तंत्र को प्रभावित करती है। कभी सुने हो छत्तीसगढ़ राज्य में कि शिवनाथ एक सदा नीरा नदी है, महानदी एक सदा नीरा नदी है, ऐसा किसी नहीं बोल सकते आप। गंगा को कह सकते हो, सिंधु को कह सकते हो, ब्रह्मपुत्र को कह सकते हो। इस राज्य की जलवायु, इस राज्य में जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ते हैं उससे मात्र कितना होती है आपका 125 से लेकर क्या 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये वर्षा कैसी होती है, ऐसा नहीं है, इस वर्षा में इतनी ताकत नहीं है कि महानदी में पूरे 12 माह तक लगातार आपका पानी का प्रवाह कर सके। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो नदी है कैसी है, ऋतुनिष्ठ नदी है। कैसी है, ऋतुनिष्ठ महानदी, शिवनाथ नदी। आप जब शुरुआत करो बोलना यह एक क्या है, एक ऋतुनिष्ठ क्या आपका नदी है। वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रही है। तो यहाँ की जलवायु और यहाँ की जो वर्षा है इस राज्य का क्या करती है, अपवाह तंत्र को क्या करती, प्रभावित करती है। तो ये 3 बात लिख लोगे, क्या, भू आकृति, आपका क्षेत्रीय उच्चवच और जलवायु एवं आपका वर्षा, ये क्या है, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। प्रभावित करने वाले कारक, किसको, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या रहेगा, भू आकृति, क्षेत्रीय उच्चवच और क्या, जलवायु एवं जो क्या आपका वर्षा। ये सब कुछ इसे क्या करती, प्रभावित करती है। हो जाएगा। अगला हम पढ़ेंगे महानदी जो कि आपका अपवाह तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है।
मैं बताया ना आपको कि देखो मेन है कि हर बच्चे के पास में कंटेंट है, हर बच्चे के पास में किताब है, लेकिन मेन है कि आप उसे याद कैसे करते हो, ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है। आपको लंबे समय के लिए एग्जाम में बैठते तक आपसे कोई बगैर गलती है कि आपसे आंसर सही निकलना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। इस बार कम से कम देखना 2 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, देखना 156 तो पिछले बार थे, मेरा अंदाजा है कम से कम इस बार कम से कम 180 या 2 लाख के आसपास कम से कम फॉर्म भरने वाले हैं। तो उस 2 लाख में से इस महानदी को कौन कितना शानदार पढ़ता है, किसी नदी का प्राचीन नाम को कैसे याद करते हो, आपको कैसे आपको याद रहेगा, यही इंपॉर्टेंट है। ऐसा है ही नहीं सकता कि किसी बच्चे के पास कंटेंट ना हो, सबके पास है। क्लियर है? तो अगला कर लोगे महानदी अपवाह तंत्र। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक एक जिला आपको, एक एक तहसील और कहां कौन सी पहाड़ी है, अगर ये आपको नहीं पता तो मेरा पुराना पढ़ाना पूरा आपका व्यर्थ हो जाएगा पूरा। महानदी जो कि आपका अपवाह आपका तंत्र कितना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 56.15% इसका विस्तार है, 56.15% महानदी अपवाह तंत्र। ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। क्लियर? जब मैं लिखूंगा भी ना 8 बजे तक का, इस बोर्ड का कोई भी जगह बचेगा नहीं। तो आप लोग अपनी कॉपी को ना ऐसे कर लो, कैसे, ऐसे इधर, कैसे, हाँ, और ऐसे करो, अपनी कॉपी को ऐसे कर लीजिए, ऐसे बता देता हूं आप लोग को। जब मैं शुरुआत करूंगा यहां से तो आप ऐसे शुरुआत करोगे, महानदी ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी, तो इधर पूरा बचना चाहिए आपके पास में जगह, इधर जगह बचना चाहिए और इधर जगह बचना चाहिए, और एक मैप में सब कुछ आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है? चलिए आप ऐसे ही करोगे अपनी कॉपी को, तब जाके करना, पूरा उल्टा पुल्टा लिखोगे आप लोग, और ऐसा नहीं करोगे आप लोग, ठीक है? और याद कराने की गारंटी मेरी है, वो मेरा है मतलब मेरा है, ताकि सर को एक एक नदी आपको याद होगा, ये मेरी गारंटी 8 बजे से पहले। देखिए आगे, तो क्या महानदी क्या आपका अपवाह तंत्र, देखिए आगे। तो बहुत बेसिक बातें, बहुत बेसिक बातें, क्योंकि आप प्री में भी हो और साथ में मेंस में भी हो। क्लियर है? महानदी, सबसे पहली बात यहां बस क्या कि महानदी है तो ये कोई नदी है, और अगर कोई नदी है तो 100% इसकी कोई क्या होगी, लंबाई होगी, और बिजली होगी क्या, तो 286, आपका 286 क्या आपका 858, आपका टोटल आपका 858 किलोमीटर से क्या 286, केवल 286 इस राज्य में प्रवाहित होती है। कितना, 286, ये लिखेंगे ना महानदी। इस बात से क्या समझाया कि ये इस राज्य की सबसे लंबी नदी है, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, इसे बोलते हैं गंगा बोलते हैं, और इसे ही इस राज्य की क्या आपका जीवन रेखा बोलते हैं। क्लियर है? जीवन रेखा बोलते हैं, बहुत सिंपल। आपका 286 प्रवाहित होती है 858। इस राज्य में ऐसी कोई नदी नहीं है जो यहां से निकलती हो और उसकी लंबाई जो है कितना आपका 300 प्लस भी हो। बिलीव नहीं करोगे, इस राज्य में ऐसी एक भी नदी नहीं है जिसकी लंबाई 300 हो। सबसे लंबी कौन है, शिवनाथ है 290 किलोमीटर। क्लियर है? और ये 858 है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी है, लेकिन इस राज्य में बहने वाली सबसे लंबी कौन है, आपका शिवनाथ नदी है। ये बहुत इजी है, ये सब बच्चे पढ़ते हैं। मेन है कि आप इस चीज को याद कैसे करेंगे। और बिजली की महानदी आज नहीं बह रही है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस राज्य में क्या आपका आर्कियन से लेके, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय आपका जो पहला हमको सेल मिला था, उससे लेके पूरा नवीनतम सेलों का यहाँ पर क्या विस्तार है। क्लियर है? तो जो हम देखते हैं महानदी बेसिन, उनका निर्माण कैसे हुआ, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं जो है समय काल में हम क्या देखेंगे कि इन महानदी को अलग अलग हमारे पुराणों में और ग्रंथों में अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि बताइए कि आपका सतयुग में इसे वायु पुराण में किस नामों से पुकारा गया है। तो ये लगता बहुत सिंपल है कि हाँ सतयुग में इतना बोला गया है, लेकिन जब पढ़ोगे उस समय आपको याद नहीं आता है कि वायु पुराण है कि सतयुग है कि महाभारत है। उसमें आपके दिमाग में पूरा रामायण चलेगा, समझ में आपको, इसलिए उसको ऐसे पढ़ोगे आपको याद रहे। आगे चले, चलिए देखेंगे क्या। तो महानदी, तो महानदी का प्राचीन नाम, महानदी का आपका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम ध्यान रखेंगे कि मां से तो नहीं आएगा, तो मां से किसी और का आएगा। किसका आएगा, हम पढ़ेंगे इंद्रावती तो नाम आएगा उसका मंदाकिनी आएगा। क्या आएगा, मंदाकिनी। बट इसका नाम क्या है, कनक नंदिनी। क्या, कनक नंदिनी। इसे प्राचीन काल में से क्या बोला गया है, कनक नंदिनी से पुकारा गया है। अब सतयुग के साथ में वायु पुराण आएगा, ये कैसे समझोगे, सतयुग क्या वायु,
वायु कैसा होता है? एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश। कैसा? वायु को बोलते हो कि फ्रेश एयर है, एयर में कोई कांट छाट नहीं होता है, और जिसमें कोई कांट छाट नहीं होता उसे बोलते हैं प्यूर, बोलते हैं प्यूर है, सच्चा है। कैसा है वो? ईमानदार है। तो वायु पुराण, या इसे आपका सतयुग में, इसे सतयुग में कुछ बोला गया होगा, बताऊंगा कैसे। एक भी याद नहीं करोगे, इसके बाद पढ़ोगे नहीं आप लोग अगला फरवरी तक, इसको याद होना चाहिए। आगे बढ़ू मैं। प्राचीन नाम क्या? मां से नहीं आएगा, क्या आएगा? कनक नंदनी होगा। फिर क्या? वायु पुराण और क्या? सतयुग, ये दोनों को एक साथ पढ़ोगे, वायु पुराण और सतयुग। आगे बढ़े। फिर यहाँ पर क्या आपका द्वापर युग, क्या द्वापर युग में से क्या बोला गया है? द्वापर युग। और इस द्वापर में क्या आएगा? तो आपका स्कंद पुराण आएगा, स्कंद। इसमें क्या समझ आपको कि दोनों में हमारा क्या द यहाँ पास क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। इधर द्वापर युग और इधर क्या आपका स्कंद पुराण हो जाएगा। आगे बढ़े। फिर यहाँ पास क्या आपका विष्णु पुराण, और अगला यहाँ पास क्या आपका विष्णु पुराण में से क्या बोला गया है? विष्णु क्या आपका पुराण, विष्णु पुराण। और आज वर्तमान में या आधुनिक काल में, आज वर्तमान में या इसे आधुनिक काल में, आप लोग सभी जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? महानदी बोलते हैं। बट मेन रहेगा ये तीनों को हम कैसे याद करें। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आपको 6 बातें बता रहा हूं एक साथ, कि वायु कहाँ आएगा? सतयुग। सतयुग। वायु क्या बोलते हैं? एकदम फ्रेश, अच्छा, ईमानदार, कोई चाटन, तो क्या आएगा? सतयुग। फिर क्या? द्वापर, तो द्वापर में यहां भी द है और यहां भी, ये दोनों कॉमन है, तो समझ दोनों में एक जैसे नामों से क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। फिर क्या आपका विष्णु पुराण, क्या? विष्णु पुराण। आगे बढ़े। अब नाम को याद रखना है, तो जब हम किसका आपको बोलेंगे? आपका नीलोत्पला, ऐसे कई नाम आएगा, नीलोत्पला, नीलोत्पला लिखोगे भी ना, चित्रोत्पला, ऐसे नाम आएगा। तो आपको हमेशा के लिए आपको याद रहे, तो ऐसा क्या करोगे आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो अगर आप बचपन में लोग क्या करते थे? 12 खंडी पढ़ते थे, तो स के समीप यहाँ बस क्या आता है? न आता है। आपको याद है? स के समीप क्या आता है आपका? नीलोत्पला। ताकेश्वर को हमेशा याद रहेगा कि नीलोत्पला, चित्रोत्पला, और इसे क्या बोलेंगे आपका? ऋषि तुल्य बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे ये आपको डाउट करेगा। क्लियर है? तो क्या रहेगा? सतयुग। आप जो 12 खंडी जब पढ़ते हो तो क्या आपका सतयुग, स के पास क्या आती है? न आती है, और द के पास क्या आती है? च आती है। तो क्या? चित्रोत्पला। किसी समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ना तो ये याद करने बोल रहा हूं कि वायु और किसको? सतयुग को, और ना तो मैं को ये याद करने कह रहा हूं कि इसी समय से क्या बोलेंगे? नीलोत्पला बोलेंगे। एकदम क्लियर है ये कि स के पास क्या दिखता है? आपका वर्णमाला क्रम में न दिखता है, और आपका स के पास क्या पास क्या दिखेगा? आपका द्वापर के पास क्या दिखेगा आपको? आपका च दिखाई पड़ता है। क्या? चित्रोत्पला। आगे बढ़े। विष्णु पुराण। विष्णु कौन है? भगवान है। ऐसे भगवान मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, क्या है? भगवान है। और भगवानों के लिए कई लोग क्या करते थे? पूजा करते थे, उसे क्या बोलते थे? उपासना करते थे। और अभी तो जो चाहे वो पूजा उपासना करता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। केवल कुछ लोगों के यहाँ पास मूल अधिकार था, जैसे कि ऋषियों को। किसको? ऋषियों को। तो इस समय से क्या बोला गया था आपका? ऋषि तुल्य। इसे क्या बोला गया था आपका? ऋषि तुल्य बोला गया था। किसमें? विष्णु पुराण में। आप लोग को याद रहेगा हमेशा के लिए। क्लियर है? एक भी नहीं करोगे, ठीक है? ये इतना आसान होता नहीं, लगता है बहुत इजी, लेकिन जब एक साथ जब पढ़ोगे भी सभी नदियों को ना, तो आपको डाउट करेगा कि कब नीलोत्पला, कब चित्रोत्पला। तो मैं आपको याद करने नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि वायु और सतयुग को याद करो। ये क्यों आएगा दोनों एक साथ बता चुका हूं, ये दोनों एक साथ क्यों आएगा बता चुका हूं। और इस समय इस नाम से, इस समय इस नाम से, और विष्णु पुराण में आपका ऋषि तुल्य के नाम से पुकारा गया है। और प्राचीन काल में कनक नंदिनी, और आज वर्तमान में इसको महानदी। एक बार एग्जाम में आया था कि महाभारत काल में किस नाम से पुकारा गया है? महानंदा लिए थे, बट उसको बाद में से क्या कर दिया? आपको विलोपित किया। इस बात को ध्यान रखेंगे। महाभारत काल में से महानंदा बोला गया था, बट उसका जो आंसर को बाद में उसे क्या आपका विलोपित कर दिया गया था। ऐसा भले पढ़ सकते हो, लेकिन उसे बाद में से विलोपित किया गया था, ऐसा ध्यान रखेंगे। हो जाएगा? आगे चलूं मैं। नेक्स्ट, ये रहा महानदी के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी। क्लियर है? कितना है? 56.15% इसका विस्तार है। अगर बात करें तो 286 यहाँ पास बहती है, लेकिन टोटल इसका लेंथ कितना है आपका? 858 है। क्लियर है? आपका सबसे लंबी नदी है। इस राज्य की गंगा, इस राज्य की जीवन रेखा, इन सब नामों से ये पुकारा जाता है। हो जाएगा? अब इस नदी को देखना है कि इस 286 किस प्रकार से क्या होती है? प्रवाहित होती है। वो काफी लंबा बनेगा, इसलिए इस क्षेत्र को खाली रखोगे,
इसको भी खाली रखोगे और ये भी। क्लियर है? चलिए लिखोगे महानदी के बारे में। मैं सब मान के चारों कि आप लोगों को एक एक जिला पता है कैसा है, ठीक है आशिका? मैं सब मान के चारों कि एक एक जिला आपको पता है कि कब कौन कहाँ कहाँ कैसा पड़ता है, ये तब जाके आप समझ पाओगे इसको, ठीक है? नहीं तो आप जीवन भर इसको याद करोगे। और मेरा सब पर्सनली माने तो याद नहीं करना चाहिए बच्चों को, ठीक है? चलिए, तो कहाँ से? नीचे। तो नीचे तो बहुत कम आएगी नदी, तो सब ध्यान रखोगे लगभग इसके आसपास से। कहां से लेके चलोगे? धमतरी में। धमतरी में क्या आपका? सिहावा पर्वत से। अब यही लिख सकते हो, चाहे वहां लिख लो जहां आप लिखे थे। कहां? सिहावा पर्वत से क्या करती है? वो निकलती है, ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर है? वो श्रृंगी ऋषि की क्या आपका शिष्या थी, क्या? महानंदा। उनके नाम पे रखा गया आपका महानदी। ये सब एग्जाम पूछेगा नहीं, बट चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे देखें, क्या? धमतरी। इसी जो धमतरी से क्या आपका सिहावा से निकलती है आपका धमतरी। और धमतरी से कहां बहती है वो आपका? उत्तर जो कि आपका पूर्वी कांकेर। और कांकेर से कहां जाएगी आपका? ये बालोद। कहां जाएगी? बालोद। और अगेन आपको कहां दिखाई पड़ेगा आपका? वो धमतरी में। कहां दिखाई पड़ेगा? धमतरी में। क्लियर है? एग्जैक्ट ऐसा तो आपको सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे खींचने आपको आना चाहिए। आगे बढ़ूं? जितना पढ़ना ही पढ़ लो। अगर आप सोचते हो कि बाद में आपको कोई हेल्प करेगा, कोई नहीं आएगा, बिलीव कीजिए मेरे से। देखिए आगे क्या बनेगी वो? धमतरी। ऐसा देख लो, धमतरी, धमतरी, फिर क्या बस कांकेर। क्या आएगा? कांकेर। इधर आएगी क्या? बालोद। और वापस यहां से क्या? धमतरी हो जाएगा। धमतरी। इसके पश्चात क्या आएगी? रायपुर। ध्यान रखना, रायपुर में नहीं बहती है, लेकिन रायपुर का सीमांतीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है ये। क्लियर है? रायपुर। और रायपुर के पश्चात कहां बढ़ेगा आपका? राजिम। और राजिम, राजिम से कहां जाएगी? सिरपुर। और सिरपुर के पास कहां आपका? बलौदा बाजार। ऐसा नहीं जाएगा, अभी आगे और बढ़ेगा। और इसके पश्चात आपका जांजगीर चांपा। मैं जानबूझ के खत्म करूं, ऊपर और मुझे और बहुत लिखना है। आपका जांजगीर चांपा। और चांपा से आपका शक्ति, शक्ति से रायगढ़, और रायगढ़ से सारंगढ़, और फिर क्या? उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी। मैं यहां से खत्म करूं, यहां से उड़ीसा। इस पूरे को मैं क्या मानूंगा? छत्तीसगढ़ मानने वाला हूं। क्लियर है? कैसे बनिए? आपका धमतरी, धमतरी से कांकेर। याद कीजिए, हम लोग पढ़ते थे कोटरी बेसिन। क्या? कांकेर। फिर क्या? बालोद। अगेन आपका धमतरी। अगेन यहाँ पास क्या पढ़ोगे? आपका धमतरी। क्या? धमतरी। फिर यहाँ पास क्या आपका? रायपुर का सीमांतीय क्षेत्र, रायपुर। फिर कहाँ जाएगा आपका? राजिम। क्या? राजिम मतलब गरियाबंद। और गरियाबंद के ऊपर यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका? सिरपुर। क्या? महासमुंद। महासमुंद के ऊपर कहाँ पास क्या पड़ेगा? बलौदा बाजार, बलौदार। और यहाँ पास कर लो लगभग क्या आपका? शिवरी नारायण का शक्ति। शिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा। और इसके पश्चात यहाँ बस कर लो क्या आपका? हमारा आपका चंद्रपुर। क्या? चंद्रपुर मतलब शक्ति। थोड़ा बहुत अभी भी क्या करती? रायगढ़ को स्पर्श करती है, लेकिन मुख्य रूप से अब कहां बहेगी आपका? सारंगढ़ में। और इसके पश्चात कहां आएगी आपका? उड़ीसा में। किसी डाउट है इसमें? इतना तो क्लियर हो कि ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि महानदी कितना प्रभावित करती है, लिखेंगे ऐसा। उतना आपके पास ना तो समय रहेगा ना कुछ कर सकते हो। क्लियर है? सेम ऐसी पढ़िए कि जब महानदी को जब आप ओपन करेंगे, तो आपको जहां पास डाउट है, केवल उस पेज को खोलोगे। बिलीव कीजिए, आपके पास उतना समय होगा ही नहीं। पूरी अगर सब्जेक्ट को मिला दोगे ना, कम से कम आपके पास 3500 पेजेस होंगे। 3500 पेजेस जो आप उस 1-2 महीने में नहीं पढ़ सकते। अगर महानदी पढ़ोगे तो इस महानदी में, जिस नदी में जिसमें आपको जो डाउट रहेगा, केवल उसको ओपन करोगे कि मुझे यहां डाउट होता है, और आप आगे बढ़ जाओगे। मुश्किल से 10 से 20 सेकंड आपको दोगे सो इस महानदी को आप ऐसे ही कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तो कहां आपका? धमतरी। फिर क्या? आपका कांकेर, बालोद, धमतरी, रायपुर का सीमांतीय क्षेत्र, ओनली सीमा में। क्लियर है? रायपुर, राजिम, फिर क्या? सिरपुर, बलौदा बाजार, और क्या? चांपा। फिर क्या? आपका चांपा के बाद शक्ति, रायगढ़, रायगढ़ में बहुत ही आंशिक रूप से सारंगढ़, फिर क्या? उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ये इसका प्रवाह है। कैसे जा रही है? ये दक्षिण से उत्तर, और उत्तर से क्या करेगी? पूर्व की ओर क्या होगी? ये प्रवाहित होगी। ये सब नहीं लिखोगे तो भी इतना समझते हो लोग। मेंस की क्लास में आप लोग बहुत ही समझदार बच्चे हो। क्लियर है? आगे बढ़े। कहां से निकलती है? सिहावा पर्वत से। सिहावा पर्वत से याद कीजिए। अगेन बता रहा हूं कि फिर से इस पहाड़ी को यही पूरा वापस गिन सकते हो। ये आपका रिवाइज है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग कभी याद नहीं करोगे इसके बाद। ये पहाड़ी अगर अभी कोई बोल दिया अगर दुर्गा,
तो समझो कि अगला कम से कम पीएससी तक इनको याद रहेगा कि कौन कौन सी पहाड़ी बताओ। यहाँ बस आपका रायपुर उच्च भूमि, या फिर क्या बोलते हैं आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इस उच्च भूमि में आपका सोंढूर घाटी के पश्चिम में यहाँ पर दक्षिण से उत्तर से दक्षिण को लगातार पहाड़ी है, जिसकी हाइट लगभग 680 से लगभग आपका 580 के आसपास क्या होती खत्म होती है। जो सबसे छोटी चोटी है वहां से निकलेगी आपका महानदी। एक बच्चा होगा जो सीधा बोलेगा कि महानदी कहां से, सिहावा से निकलती है, लेकिन एक आप बच्चे होंगे स्वराज्य के जिसको पूरा पता रहेगा कि कैसे यहाँ पर बन रही है, नहीं पता रहेगा। क्लियर है? यहाँ क्या पड़ेगा आपका पूरा आपका सोनबेरा का पठार है, इधर क्या पड़ेगा आपका सोंढूर घाटी है, और इसी जो है सोंढूर घाटी के पास क्या आपका उत्तर से दक्षिण लगातार पहाड़ी है। वो किसका सा था? पूर्वी जो है आपका उच्च भूमि या धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का हिस्सा था। क्या नाम था उसका? एक भी नहीं याद आ रहा है? सिहावा तो एक बता दिया हूं मैं, बाकी आप लोग बोल दो। राकेश्वर, मैं समझता था क्या बहुत पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ता क्या? यही था कि अगर आपको ये नहीं पता होगा, आपको बार बार पढ़ने को दिक्कत जाएगी ना, उसमें नहीं पढ़ पाओगे अचानक से। मैं अगेन बता रहा हूँ, मोटिवेशन तो मैं दे नहीं सकता, मैं एक दिन दे चुका हूँ बार बार, है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको अगर इस समय दोहरा दिए, यहाँ पर सर सिहावा है, यहाँ पास गिधावा है, यहाँ पास बोरडा है, यहाँ पास काटी गांव है, यहाँ पास मुंडागिरी है, मैं क्या पढ़ के आता हूँ क्या अलग से? मैं उसी में पढ़ाया तो मुझे याद है। अगर आपको ऐसा याद होगा तो आप आराम से बता सकते हो, और ये पूरा अगला पीएससी तक मत पढ़ना, आपको याद रहेगा। क्लियर है? क्या था? सिहावा, गिधावा, बोरडा, काटीगांव, मुंडागिरी। इसी में से किसी एक से कौन निकलती है? किसी एक से सिहावा से ही निकलती है। कौन? हमारा आपका महानदी। हो जाएगा? इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये समझाने के लिए था, आप लोग रिवाइज करने का था, बाकी सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए, एक नदी में क्या पूछ सकता है? नदी पूछ सकता है कि नदी का उद्गम, नदी की लंबाई, इसको देखोगे कैसे? इस पूरे संरचना को देखोगे कैसे? देख लीजिए, नदी का लंबाई पूछ सकता है, नदी का उद्गम पूछ सकता है, नदी में कोई बांध होगा, नदी के आसपास कोई अभयारण्य होगा, नदी के आसपास कोई फेमस क्या होगा? प्रचलित शहर होगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। एक नदी में और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए, तो क्या धमतरी, इसी जो आपका जो देख रहे थे कि पूरा पहाड़ी है, इसी में से एक निकलेगी क्या? सिलियारी नदी। क्या? सिलियारी नदी। अब ये क्वेश्चन पूछा है, वन रक्षक में पूछा है कि मॉडुम सिल्ली, आपका मुरुम सिल्ली जलाशय कहाँ है? जो वन रक्षक का पेपर देखा वो पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि मुरुम सिल्ली जलाशय जो है आपका किस गांव में, किस जिले में है, या किस नदी पर है, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्या सिलियारी नदी है। सिलियारी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको हर नदी का उद्गम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या? सिलियारी। आप लोग सी बस लिखोगे, आप लोग पूरा लिखो सिलियारी नदी। हो जाएगा? कहां जा रही है? धमतरी से। कहां जा रही है? धमतरी से। एकदम क्लियर है ये। इसी किसी एक पहाड़ी गई है, लेकिन कहीं मेंशन नहीं है, तो मैं भी नहीं लिखा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपका कांकेर है। इसी कांकेर के आसपास क्या आएगी? आपका दूध नदी। क्या आएगी? दूध नदी। ये इधर उत्तर से दक्षिण कहाँ है? आपका सोंढूर घाटी के पश्चिम में है। जबकि इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका जो उत्तर में क्या आपका कोटरी बेसिन है, उसके उत्तर से दक्षिण लगातार पहाड़ी है। कौन कौन सा था? आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, मलाज कुंडम, राव घाट। उसी राव घाट से आपका मलाज कुंडम से कौन जाएगी? दूध नदी जाएगी। एकदम क्लियर पढ़े, बहुत शानदार तरीके से। क्लियर है? फिर बस क्या? मलाज कुंडम। ये मलाज कुंडम पहाड़ी का नाम मैं लास्ट में और बता दूंगा, पहले नदी को पकड़ो। क्या? दूध आपका रिवर, दूध नदी कहां जा रही है? कांकेर से जा रही है। हो गया? आगे बढ़े? नेक्स्ट देखिए आगे। चलिए, क्या? ये धमतरी है, ये धमतरी है, ये रायपुर है, ये राजिम है, ऐसा मान के चलिए। इसी का आसपास से क्या जाएगी? फिर से पैरी नदी। पहले पैरी को देखो, आपका ये रहा राजिम, तो क्या आपका पैरी रिवर, पैरी नदी, पैरी नदी, यहाँ पास पैरी रिवर कहां से आ रही है? एग्जैक्ट पढ़ो यहाँ पास क्या आपका केवल नदी। क्यों नदी पढ़ा दूंगे? पहले क्यों नदी बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ पहाड़ी। एकदम लाइन चलते हैं। क्या? पैरी नदी, पैरी। इसके पश्चात इसी में आएगी क्या आपका? सोंढूर नदी। क्या आएगी आपका? सोंढूर, जो क्या आपका रिवर। अरे कैसी भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको दिखता नदी कैसी बनती है? हमको खुद नहीं दिखता। क्लियर है? सोंढूर। क्या रहेगी आपका? सोंढूर रिवर। ये सिलियारी है, ये सोंढूर है, ये पैरी है। इसका देखना है प्रवाह आपको। एकदम अति किया अगर मान लो बस एग्जाम में आयोग, तो इसका प्रवाह को भी पूछेंगे। एकदम अति किया तो बाकी पूछने वाला नहीं है। क्लियर है?
तो इसका प्रवाह होगा केवल गरियाबंद में, केवल गरियाबंद में। लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं, यहां पर क्या आपका सोनभद्र और उड़ीसा का पठार है, लगभग सभी कहां से आएगी, इसी के आसपास से आएगी। अब भले ही हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम नदी कहां से आएगी, लगभग उड़ीसा के आसपास से वो आएगी। वो ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये सिलियारी, ये सोंढूर। सोंढूर का अगर प्रवाह की बात करें, इसका प्रवाह है उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में है। और कहां है? धमतरी में है। और कहां है? गरियाबंद में है। एग्जैक्ट नहीं मिलती है राज्य में, उसके आसपास मिलती है, लेकिन हमको पढ़ने में मजा आता है। त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ बस क्या, इसे छत्तीसगढ़ राज्य क्या बोलते हैं, इसको प्रयाग बोलते हैं। तो इसे पढ़ सकते हो, ये कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, लेकिन इसको पढ़ सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग। और चित्रकूट को बोलते हैं न्याग्रा। ये प्रयाग और वो क्या है? न्याग्रा है, भारत का न्याग्रा। आगे बढ़ जाऊं मैं फिर से। क्या इसका प्रवाह देखिए, पैरी ओनली गरियाबंद, और आपका जो सोंढूर है वो उड़ीसा, धमतरी, गरियाबंद, नौरंग की पहाड़ी। क्या? नौरंग की पहाड़ी। मैं फिर से बोल रहा हूं ना, एक बच्चा होगा जो बोलेगा कि इधर से आती है, यहां 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 प्रवाहित होती है, ऐसे नहीं बोलोगे आप लोग, एग्जैक्ट बोलोगे कि यहां मतलब यहां से बस होती है। आगे बढ़ू मैं। क्या? उड़ीसा, धमतरी, गरियाबंद। कौन? सोंढूर। पहाड़ी का नाम है नौरंग की पहाड़ी। नौरंग की पहाड़ी हो जाएगा। चलिए आगे देखें। इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां पर देखोगे क्या? बाघ नदी, बाघ रिवर। एक पढ़ेंगे हम लोग बाघ, इधर पढ़ोगे आप लोग, पढ़ोगे भारत भूगोल में। गोदावरी अपवा तंत्र में लोग पढ़ेंगे कि गोदावरी का वेनगंगा, और वेनगंगा में कौन जाती है? बाघ नदी। एक पश्चिम में बाघ नदी, एक इधर क्या आपका पूर्व में क्या आपका बाघ नदी, बाघ रिवर हो जाएगा। आगे देखिए, याद कीजिए कि आप लोग को जब मैं पढ़ाया था छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, तब उस समय आप लोग मैं पढ़ाता था क्या? लीलागर नदी बताता था। दीपका का पठार के आसपास है क्या? लीलागर नदी। लीलागर नदी, यहां पर क्या आपका लीलागर नहीं है, यहां पर लीलांजन नदी है। क्या है? लीलांजन नदी। लीलांजन नदी, लीलांजन नदी लिख लोगे ना, उल्टा पुल्टा लिखोगे, ठीक है, भले पूछो 50 बार। क्या? बाघ नदी, लीलागर है वो, यहां बस लीलांजन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है बस आपका गोगोर नदी, गोगोर रिवर। अब ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों पढ़ इसलिए बोल रहा हूं कि जो एक बहुत शानदार अभ्यर्थी थे, जो डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं, वो बहुत अच्छा बोलते, पता है? वो ये बोलते कि ना कभी भी ऐसी पढ़ाई मत करो कि 2016 में पेपर ऐसा आया था, 14 में ऐसा आया था, पिछले साल क्वेश्चन का लेवल को कम कर देते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसा समझ के तैयारी किया करो कि दुनिया का सबसे कठिन पेपर 2003 से लेके आज तक, सबसे कठिन से कठिन पेपर इस बार आने वाला है 2024-25 में से मान के चला किया करो, उससे कोई खतरा नहीं होता है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा आपका? सोंढूर रिवर। हाँ इधर इधर, सोंढूर रिवर। क्या रहेगा आपका? बाघ रिवर, लीलांजन, और क्या? गोगोर रिवर। गोगोर रिवर। ये सब इसलिए पढ़ा दिया कि आ गया तो आपको नहीं करना तो सोंढूर पढ़ो। लेकिन वो बहुत अच्छा अभ्यर्थी थे, बताया ना आपको कि कोई भी अपना कमियां मत छोड़िए। ऐसा मानो कि 2024 में आज तक का सबसे कठिन पेपर इस बार आने वाला है, ऐसा मान के चला किया करो ऑल टाइम। ऐसा सोचा करो कि आज तक सबसे सबसे खराब से खराब पेपर, सबसे कठिन पेपर कब आएगा? इस 24 में आने वाले से मान के चलिए आप लोग, और वैसे ही तैयारी कीजिए। 12 में कैसा आया था, 13 में कैसा आया था, 14 में भूल जाइए, उसे क्या करना है आपको, कैसा आया था ऐसा मानो कि सब आएगा, और वैसा पढ़ के चलो। देखिए आगे क्या? सोंढूर। सोंढूर इसका प्राचीन नाम। अब आपको प्राचीन नाम आपको मैं बहुत इजीली एकदम आसानी से आपको याद कर सकता हूँ। सोंढूर अगर स से अगर देखोगे ना तो दुनिया का सबसे अच्छा शब्द लगता है, सुंदर लगता है, नहीं लगता क्या? ऑब्वियसली लगता है। क्या? सुंदर। अगर मैं आपसे बोलूं कि ताकेश्वर को कि स से कोई सबसे बेहतर शब्द बताइए, तो ताकेश्वर की जबान से क्या निकलेगा? सुंदर। और बोलूंगा कि ताकेश्वर बहुत ही हंसता है, बहुत ही सुंदर हंसता है, और वो सब देख के मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति होता है, मुझे अच्छा मजा आता है। क्लियर है? इस नदी का नाम है सुंदरानुभूति। इसका प्राचीन नाम है क्या? सुंदरानुभूति इसका प्राचीन नाम है। भूल जाओगे क्या आप लोग? नहीं भूलोगे ना, लेकिन खुद से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, मेरे पता है। क्या रहेगा? सुंदरानुभूति। क्लियर है? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नदी का नाम सोंढूर है। अगर मैं दुर्गा को कोई शब्द तक इस स से बना कोई शब्द,
तो बोलती कि सुंदर सबसे अच्छा शब्द हो सकता है। और सुंदर क्या होता है आपका, हमें एक अच्छी अनुभूति होती है, उस दोनों को जोड़ दीजिए। तो सुंदरानुभूति और सोंड इसका प्राचीन नाम है। क्लियर है क्या? सुंदरानुभूति और जो आपका सोंड इसका प्राचीन नाम है, सब ध्यान रखोगे। हो जाएगा? आगे बढ़े। मैं अगेन फिर से बोल दूं कि हर बच्चे को पता रहेगा कि इसका सुंदरानुभूति नाम है, लेकिन किसको याद रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ी आएगी बस, पैरी आएगा, जोक आएगा, कुडार आएगा, लात आएगा, सब आएगी। उसमें आपको हमेशा के लिए याद रहे कि सोंढूर को ही क्या बोलते हैं, सुंदरानुभूति या सोन नदी बोलते हैं। सबको याद लंबा रहना चाहिए, तब कोई मतलब है पढ़ने का। क्लियर है? पढ़ते सब एक तरीके से आपका, लेकिन तरीका आपका अलग होना चाहिए। आगे बढ़ जाऊं मैं। सोंढूर, इसके पश्चात याद रख लीजिएगा आप लोग को, भले आपको 1 से 2 घंटे लगे, लेकिन आपको हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ूं मैं। क्या? पैरी। इस पैरी के पश्चात पढ़ोगे आपका सूखा नदी। क्या रहेगा? सूखा नदी, सूखा रिवर, सूखा रिवर। कहीं से भी ले जाओ, लेकिन आपको पता हो कि कैसे जा रही है। क्या रहेगा आपका? सूखा रिवर। अच्छा, पैरी का प्राचीन नाम ये तो देखना है ना। पैरी कहाँ पहनते हो दुर्गा? पैरी को कहाँ पहनते हो? अरे पैरी कहाँ पहनते हैं? पैर में। और आपका पैर कहाँ है? जमीन पे है। जमीन को क्या बोलते हैं? भूमि कहते हैं। भूमि को क्या बोलते हैं? धरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरा बोलते हैं। इसका प्राचीन नाम है पयोधरा। क्या? पैर को बोलते हैं पय, और आपका पैर कहाँ है? जमीन के ऊपर है। क्लियर है? दोनों को जोड़ दीजिए। याद रहेगा कि भूल जाओगे? लेकिन बाकी बच्चे भूलेंगे, बाकी कोचिंग के बच्चे इसमें भूलेंगे, लेकिन आप नहीं भूलोगे। हो जाएगा क्या? पयोधरा। याद रहेगा? इसके बाद कभी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है? आगे देखें। नेक्स्ट क्या? सूखा नदी। सूखा नदी कहां से निकलती है? गौरागढ़ की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? गौरागढ़ की पहाड़ी से। पहली बात, सूखा नदी कहां से निकलती है? गौरागढ़ की पहाड़ी से। याद कैसे करोगे? सोंढूर से तुलना करो। ये उड़ीसा, धमतरी, गरियाबंद गई, ये कहां जाएगी? उड़ीसा। उड़ीसा, गरियाबंद कहां जाएगी? महासमुंद जाएगी। कैसे जाएगी ये? आपका ये उड़ीसा, धमतरी, गरियाबंद और ऊपर गई है, ये और ऊपर लेके जाओ। उड़ीसा, गरियाबंद, महासमुंद जाएगी। ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि एकदम अंत तक तैयारी कीजिए, हो सकता है तो। या मैं आपको पढ़ा थोड़ा आपको, मैं तो आपको बता बस रहा हूं कि कैसे जा रही है। क्लियर है? तो कहां जाएगी ये? उड़ीसा, गरियाबंद और महासमुंद। कहां जाएगी? महासमुंद। इसी में से क्या पढ़ोगे? कोडार रिवर। कोडार, कोडार, इसी में क्या बनेगा? शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय होगा। हम लोग सब पढ़ेंगे आगे। मैं अगेन बता दूं कि जो नदी का जो बांध है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। कहां पढ़ाऊंगा? अर्थव्यवस्था में। जो इकोनॉमी जो हम पढ़ेंगे इसका छत्तीसगढ़ का, हम वहां पढ़ेंगे सिंचाई। एक टॉपिक है सिंचाई, हम वहां पढ़ेंगे इसके बांध को। कहां पढ़ेंगे? सिंचाई में। यहां तो खराब नहीं करोगे। यहां लोग क्या पढ़े अभी? सिंचाई। ये सब हमने बनाया है कृत्रिम। और हम लोग क्या पढ़े? छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल हम लोग पढ़े, पूरा टोटली नेचुरल पढ़े हैं, प्राकृतिक वाला। तो हम उसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ूं। सूखा, मेरे से पूछा करना क्या दिक्कत है, मैं तो खड़ा हूं। हाँ, क्या बोलता है? काला यूज करूं? अच्छा, काला पेन मांग रहे हो? ठीक है, मांग लो। काला पीला जो मांगना मांग लो। आगे बढ़ू मैं। क्या? सूखा कहां जा रही है? गौरागढ़ की पहाड़ी से उड़ीसा, गरियाबंद, महासमुंद। याद रहेगा? ये आपका कोडार। कोडार, पिथौरा, बसना। तो जो पिथौरा तहसील है, लगभग उसके आसपास से कौन जाती है? हमारा कोडार नदी है। पिथौरा, बसना, सरायपल्ली, बागबहरा, ये सब क्या उसका तहसीलें हैं। तो क्या आपका पिथौरा के आसपास से कौन जाती है? कोडार रिवर। हो जाएगा? नेक्स्ट आगे बढ़ू मैं। प्राचीन नाम क्लियर हो? सोंढूर का आपका सुंदरानुभूति या सोंड, पैरी का पयोधरा। आगे बढ़े। चलिए, क्या? जोग रिवर। क्या? जोग नदी। जोग नदी कहां जाती है? शिवरी नारायण। अभी मैं कई बार बता चुका हूं ना, जब मैं पढ़ा था आप लोगों को, हर बार इस बात का मैं उल्लेख कर चुका हूं कि जोग, शिवनाथ और महानदी कहां जाके मिलती है? जांजगीर चांपा का शिवनाथ क्या शिवरी नारायण में। जोग रिवर, जोग रिवर, इस प्रकार सुनाओगे जोग को। और जहां खत्म करने करो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कोई बड़ी नदी नहीं है, सब ऐसी 150, 200, 250 के आसपास है। जोक रिवर हो जाएगा, जोक रिवर। हाँ जाएगी भी, जाएगी। हाँ ठीक है। अभ्यारण्य अगर पढ़े होंगे आप लोग, अभ्यारण्य में आएगा कि बार नवापारा अभ्यारण्य है, जोक नदी भी जाएगी वहां से और बलम देही नदी भी जाएगी वहां से। ठीक है, जोक रिवर। आगे देखें, जोक कहां से निकलेगा? ये सोनबेरा का पठार से, सोनबेरा का पठार से, सोनबेरा का पठार से हो जाएगा, सोनबेरा पठार मेन रहेगा इसका प्राचीन नाम। वापस देखें, ऐसा मानो जबरदस्ती ये पूरा महासमुंद है, नहीं दिख रहा है? होगा, ऑब्वियसली होगा। यहां से भी जा रही है, यहां से भी। यहाँ पिथौरा है, यहाँ बसना है, बसना बेसिन याद आ रहा है, बसना बेसिन। और मान लो यहाँ पर क्या है? सरायपाली है। क्या है? सरायपाली है। उसी से याद करो, यहाँ पर क्या है? सरायपाली से। इसका प्राचीन नाम है पलासनी। क्या नाम है? सरायपाली। इसका प्राचीन नाम क्या है? पलासिनी है। भूल जाओगे क्या? चलिए आगे, पलासनी। जोक का जो प्राचीन नाम क्या है? पलासनी है, पलासनी। आगे देखिए, पलासनी हो जाएगा जोक। कैसा रहेगा इसका प्रवाह? महासमुंद। और ऊपर ले जाओ, महासमुंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, और ऑब्वियसली जब सिबरी आती है यहाँ पर जांजगीर चांपा हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर सिबरी, यहां से आगे भी शिवनाथ बनाऊंगा मैं, यहां भी होगा तीन नदियों का संगम। कहा? सिबरी, नारायण, जांजगीर चांपा में। चलिए देखिए आगे क्या रहेगा आपका? ये पलासनी। ठीक है, पलासनी। चलिए वहां से पूरा लिखने बोल रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है, देखिए आगे मैं आगे रिपीट कर दूं, अगर मालूम बात नहीं सुन रहा होंगे तो। जो हम सोंढूर की बात किए थे, वहां से मैसेज आ रहा है आपका, सोंढूर। तो सोंढूर में क्या था हमारा? आपका तीन नदियां था। एक जो मैं बी आर लिखा हूं, आगे मैं लिख दूंगा पूरा, बाघ नदी। ये क्या है? आपका लीलांजन नदी है। इसको याद कैसे करोगे? लीलागर। तो याद करो लीलांजन नदी। और ये हमारा क्या आपका? गोगोर नदी है। क्या है? गोगोर नदी है। अगला यहाँ बस इसकी बात करें, बस क्या? पैरी। और पैरी का जो प्राचीन नाम क्या आपका? पयोधरा है। ये जा कैसे रही है? आपका उड़ीसा, फिर क्या, सॉरी, ये ओनली गरियाबंद, और गरियाबंद यहाँ पर रहेगा आपका भात्रीगढ़ की पहाड़ी से। कहां से? भात्रीगढ़ की। लिख पाया था क्या? लिख लेंगे क्या आपका? भात्रीगढ़ की। याद आ रहा है? पढ़ाया था हम लोग को, भात्रीगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, मैं कोशिश करूं लिखने का। क्या? भात्रीगढ़, भात्रीगढ़ की पहाड़ी से कौन निकलती है हमारा आपका? ये कौन? पैरी है। ये बिंद्रा नवागढ़ के पास पड़ता है। कहां? गरियाबंद में। आगे बढ़ू मैं वापस, क्या आपका जो सोंढूर है वो नवरंगपुर की पहाड़ी से, पैरी जो कहां से? भात्रीगढ़ की पहाड़ी से, और ये जो हमारा कौन आपका? सुखा नदी है, वो कहां सबका? गौरागढ़ की पहाड़ी से। जो जोग नदी है वो आपका सोनबेरा से, और ये कहां बहती है? महासमुंद, बलौदा बाजार और आपका जांजगीर चांपा। ध्यान रखेंगे ये बार नवापारा जो अभ्यारण्य है, ये वहां से भी क्या करती? प्रभावित ये होती है। हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या आपका? ये है चंद्रपुर। चंद्रपुर मतलब क्या? सॉरी, शक्ति। यहां पर है आपका लात रिवर। क्या? लात रिवर, लात नदी। मैं यहां लिख देता हूं, लात जो क्या आपका? रिवर। कहां से निकलेगा? सीसूपाल पर्वत और रदन की पहाड़ी से। कहां से? ठीक है, ध्यान रखेंगे जो ऑनलाइन है कि आपका सीसूपाल पर्वत, सीसूपाल पर्वत या क्या रदन की पहाड़ी से कौन जाएगी आपका? लात जो क्या आपका? रिवर हो जाएगा, लात रिवर। अब ये कैसे जाएगी? मैं फिर से बोल रहा हूं, याद मत कीजिए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं याद मत कीजिए प्लीज। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ धमतरी है, यहाँ गरियाबंद है, यहाँ महासमुंद है, यहाँ बलौदा बाजार है, और इसी बलौदा से बिलाईगढ़ अलग हुआ है। किसमें? सारंगढ़ में। एकदम क्लियर रही आपका लात नदी, महासमुंद, महासमुंद, और यहाँ पर क्या हमारा आपका? सारंगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, और यहाँ पर क्या? शक्ति में इसका क्या रहेगा? प्रवाह रहेगा। शक्ति में इसका प्रवाह रहेगा, सीसूपाल पर्वत, रदन की पहाड़ी हो जाएगा। आगे बढ़ू मैं, ये बहुत इजी है भाई, लेकिन आप जब किताब खोलोगे बहुत टफ लगेगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको एक पेज में खत्म करो पूरे महानदी को, वो 10, 11, 12 पेज में लिखा रहेगा। इसमें का एक भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो आपसे छूटेगा, प्लीज। ठीक है, आप ऐसा ही पढ़िए ताकेश्वर। आगे बढ़ू मैं, चलिए आगे बढ़े। तो क्या रहेगा? लात रिवर क्या हासिल करी है? सीसूपाल पर्वत,
रदन की पहाड़ी से, महासमुंद, सारंगढ़, बिलईगढ़ और यहाँ पास क्या शक्ति है। जिस बच्चे को दिख रहा होगा कि सारंगढ़ का मैप कैसे बनता है वो स्वयं बता देगा लाभ कैसे वो प्रवाहित हो रही होगी। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए। ऐसे हो ही सकता कि इसको बगैर क्रॉस के शक्ति पहुंच जाएगा वो, क्योंकि उसका क्या वो सीमावर्ती जिला है। आगे बढ़ चलूं मैं, चलिए हो जाएगा। इतना से पूरा क्रियाक्रम खत्म। याद रहेगा आप लोग को। क्या भूल सकते हो, ओनली भूल सकते हो क्या, सुंदूर का नाम, सुहानुभूति, क्या है सुंदरानुभूति, पयोधरा और पलासनी। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये याद कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा ये बाकी सभी बच्चों को लगभग याद होता है। हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते क्या इसका उपरा उत्तर वाला, रफ कर दूं। चलिए देखिए आगे, कहां से, देवगढ़ की पहाड़ी से। कौन आएगी, हसदेव नदी। कौन आएगी, हसदेव नदी। ऐसा मान के चलो, देखो आप लोग कॉपी में कैसे एडजस्ट करोगे, आपको देख लो भाई, मेरे से तो जैसे बनेगा मैं बनाऊंगा मैं। क्या आपका हसदेव रिवर, आपका हसदेव रिवर। ऑनलाइन जो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या आपका हसदेव नदी है। मैं यहां बनाता हूं एक बार और आप लोगों को समझाने के लिए। अगर मान लो बात ये महानदी है तो इस प्रकार से आएगी आपका हसदेव, देवगढ़ की पहाड़ी से हसदेव रिवर। क्या आएगी आपका हसदेव रिवर। अगर मैं पूछूं तो बता दोगे कहां कहां पड़ेगा हसदेव रामपुरा बेसिन। हसदेव रिवर कहां से आती है, आपका कैमूर चोटी या फिर क्या आपका देवगढ़ की पहाड़ी से। कहां से आती है आपका, देवगढ़ की पहाड़ी से। हो जाएगा। याद रखना दोनों में बहती है, ये एमसीबी भी जाएगी और कोरिया भी जाएगी। क्लियर है, तो दोनों पढ़ेंगे। क्या जाएगा आपका, कोरिया से। कोरिया के बाद क्या आपका एमसीबी, एमसीबी अगेन फिर कहा जाएगा आपका कोरबा। क्या आ जाएगा, कोरबा, कोरबा कटघोरा। और यहां पर क्या पड़ेगा आपका, केरा ग्राम। अब इसे पूछेगा नहीं, बट ये सब गांव का नाम लिखा तो पढ़ सकते हो, केरा ग्राम। ये कहां पड़ता है आपका, जांजगीर चांपा में। कहां पड़ता है, जांजगीर चांपा में। ये समझने के लिए ना अभी मैं यहां उसको ड्रॉ करूंगा। हो जाएगा। क्लियर है। इसको बता सकते हो बहुत इसलिए आप लोग क्या, कि यहां पर से क्या पड़ेगी आपका, तान नदी। क्या, तान। जैसा लिख रहा हूं प्लीज वैसे लिखोगे, यहां है मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बस पढ़ना है तान नदी, तान। फिर क्या, झींग। फिर क्या, झींग, झींग रिवर, झींग रिवर, झींग, झींग। फिर आपका गेज। क्या, गेज, गेज नदी, गेज। ये भी करोगे आपका कोरिया के आसपास में आपका हसिया रिवर, हसिया। इसको याद रखो भी, हसिया। अभी सोन गमाएगा, रापा आएगा। क्लियर है। क्या आपका हसिया, रापा नहीं आएगा, रंपा नदी आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्या, तान, तान, झींग, गेज, हसिया। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी हसिया और आपका हसदेव के मुहाने पे 25 करोड़ पूर्व सबका समुद्री जीवाश्म का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जब मिला था तो उसको बार बार पूछे थे एग्जाम में। क्लियर है। तो क्या मिला यहाँ पर, 25 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या मिला है, समुद्री जीवाश्म। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त हुआ है कहा, इसी हसिया और हसदेव नदी के मुहाने पर। हो जाएगा आपका हसिया रिवर। और अगले यहाँ पर क्या, केवई रिवर। क्या, केवई रिवर। ये जितना भी मैं बात कर रहा हूं ये सब आएगा कोरिया और एमसीबी के आसपास आएगा। कहां आएगा, कोरिया और एमसीबी के आसपास। कौन कौन, आपका तान, झींग, गेज, उत्तेग भी आता है पास, उत्तेग। तान, झींग, गेज और उत्तेग। उत्तेग कहीं भी बनाइए आपको याद रहे, ये कोई बहुत लंबी नदी है। उत्तेग और हसिया और क्या, केवई। ठीक है, जो आलिम बच्चे वो लिख लेंगे यहाँ बस क्या है, केवई रिवर है वो, केवई। हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या, अहिरन। ऐसे जबरदस्ती याद कर लो अजय को, पता है ये अपना अजय को, अजय को। क्या, अहिरन। और यहां पर क्या पड़ेगा, जटा संकरी नदी। क्या, अहिरन जटा संकरी, उसी को बोलते हैं अहिरन जटा संकरी रिवर। अब बता रहा हूं क्यों ऐसे, आपको समझना है। याद की जब हसदेव आती है तो क्या करती है वो, आपका हसदेव रामपुरा बेसिन क्या करती है, वो उसके बीचों बीच क्या करती है, प्रवाहित। याद आ रहा है, हसदेव रामपुरा बेसिन, इसको याद है कहां पड़ती है, आपका हमारा जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसके साउथ वेस्ट में। कहां पड़ेगा, साउथ वेस्ट में। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के आपका उत्तर के आपका पश्चिम में है। कहां है, उत्तर पश्चिम में है। यहीं से बहती कौन, आपका हसदेव नदी। और इसके आसपास क्या पड़ेगा आपका, हमारा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी या उत्तरी उच्च भूमि। और याद करो कि इसके आसपास हम क्या पढ़े थे, पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी।
क्या पढ़े थे? पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? आपका लाफागढ़, आपका चैतुरगढ़, और आपका यहाँ पर क्या था हमारा पलमागढ़। तो इसी जो है लाफागढ़ से कौन जाएगी? आपका अहिरन जटाशंकरी नदी जाएगी। ऐसा आपको समझना है। तो जो बच्चा नहीं समझा होगा इस पश्चिमी कोरबा पहाड़ी को, वो याद करेगा, लेकिन दुर्गा याद नहीं करेगी, क्योंकि दुर्गा को पता है इसके पश्चिमी कोरबा क्या पड़ेगी? पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। इसकी हाइट लगभग 900 मीटर के आसपास है, 945। तो इस लाफागढ़ से कौन जाएगी? अहिरन जटाशंकरी नदी है। अब आपको ये जब पता रहेगा तो बता सकते हो इसके आसपास क्या होगा? बिलासपुर होगा। क्या होगा? बिलासपुर होगा। और इस बिलासपुर से कौन जाएगी? अरपा जाएगी। और इसी अरपा की सहायक खारन। अब इस खारन और अहिरन को दोनों को मिला रही है सरकार, किसमें? नदी जोड़ो परियोजना 2006। याद आ रहा है? भारत का भूगोल में हम लोग पढ़े होंगे कि भारत की कुछ नदियों क्या कर रही है? मिलाया जा रहा है। तो किसमें? आपका अहिरन और इस खारन को मिलाएंगे तब क्या होगा? आपका नदी जोड़ो परियोजना 2006 से ऐसा किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसको बाद में पढ़ोगे। बता रहा हूं कि आपको रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है? देखना है। ठीक है, आगे बढ़ चलूं मैं। क्या आपका अहिरन और आपका जटाशंकरी क्या रहेगा? आपका लाफागढ़ से। कहां जाएगी ये? लाफागढ़ की पहाड़ी से। लाफागढ़ की क्या? आपका पहाड़ी से। लाफागढ़ की पहाड़ी से हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, खींच दूं यहाँ पर पूरे एक साथ। क्या रहेगा? मैं यहां समझा दिया हूं, अब यहां बस लिखूंगा बस। क्या है ये? हसदेव रिवर है। हसदेव रिवर, इसको बच्चे लोग याद करते हैं। 967 ये 1967 में हम लोग पढ़ेंगे आपका हसदेव बांध पढ़ेंगे। इसकी लंबाई को इसी के साथ देखो ढंग से, आपको 176 कितनी है इसकी लंबाई? 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 176 इसकी लंबाई है। और हम लोग पढ़ेंगे हसदेव बांध कब बनेगा? 1967 में। ये दोनों बात याद रखो, पूछूंगा सिंचाई में, अभी नहीं पूछूंगा। कब पूछूंगा? सिंचाई में। ठीक है, चलिए। अरे मैं समझ सबको जोड़ दूंगा, आपको क्या लगता है? आप ऐसा मत सोचो कि नदी बस को, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो नहीं जुड़ सकता, सब जुड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ जाके वन पढ़ो, यूट्यूब में जाके देखो वन, आपको अभी से आपको याद रहेगा सारा डाटा। क्लियर है? चलिए देखिए आगे, मैं पढ़ाया हूँ, यूट्यूब पर है वीडियो, जाके देख सकते हो। चलिए देखिए, क्या? तान। क्या रहेगा? तान। फिर क्या? झिंग। क्या? झिंग। और क्या? गेज। गेज, मैं अगेन बता दूं, मैं यहां लिख चुका हूं, उसको यहां लिख रहा हूं, गेज। फिर क्या? उत्तेग, कहीं से भी लाओ नहीं फर्क पड़ता है, सब छोटी छोटी नदियां हैं। और क्या? हंसिया नदी। और क्या? केवई नदी। क्या? केवई नदी। इसी में आपको मेनली पढ़ना है किसको? इस जटाशंकरी, जटाशंकरी की आपका अहिरन और आपका जटाशंकरी को। एक क्या रहेगा आपका? चोरनई नदी। क्या? चोरनई। हो जाएगा। आगे बढ़ चलू मैं, चलिए देखिए आगे, याद है? फिर यहां पास क्या पड़ेगा आपका? पूर्वी कोरबा की पहाड़ी। पूर्वी कोरबा की पहाड़ी से यहां पास क्या? बोराई रिवर। क्या? बोराई। दीपका का पठार। दीपका, दीपका ग्योरा कुशमुंडा। आप लोग पढ़ोगे आपका हसदेव रामपुरा, ये सब कोयले का माइंस है, कोयले का खदान है ये। इसी का आसपास निकलेगा आपका दीपका का पठार से। क्या निकलेगा आपका? हमारे निकलेगा आपका बोराई रिवर। लिख सकते हो पूर्वी कोरबा की पहाड़ी से कौन निकलेगा? बोराई रिवर। हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ू मैं फिर से बोल रहा हूं, जब इस क्लास को मैं जब ऑफ करूंगा तो आप लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत आप लोगों को ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में आ जाना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। खुद से पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। क्या? बोराई, ये क्या नदी है? बोराई रिवर है। कहां से आ रही है? कोरबा से। आपका बोराई जो कि आपका रिवर हो जाएगा। चलिए, क्या? मांड, ऊपर से क्या आएगी? मांड आएगी। मांड नदी, मांड बता चुका हूं कहां से आती है? मैनपाट। मैनपाट में उसके पूर्व से आती है। क्लियर है? मांड। अब ये सब देखो आप बता सकते हो ना। मांड रिवर कहां जाएगी? सरगुजा। सरगुजा से कहां जाएगी? रायगढ़। बिल्कुल भी कॉमन आती है सरगुजा। सरगुजा से रायगढ़, और रायगढ़ से कहां आपका ये शक्ति। ये आ गई आपको वापस तीन नदियों का संगम। शक्ति में अगेन होगा चंद्रहासल मंदिर के पास तीन नदियों का संगम। कितना हो गया? तीन हो गया। एक राजिम में पैरी सोंढूर महानदी, यहाँ पास क्या था आपका? महानदी शिवनाथ जोग, यहाँ पास महानदी लाद, और आपका मांड। MML, जैसे पढ़ लो आप लोग। ठीक है, लेकिन ये सब कोड वोड याद नहीं होता है। कोड ऐसा बनाओ जो आपको कॉमन सेंस उसमें,
बाकी याद नहीं होगा आपको, क्लियर है। ये लोग छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों को याद कर 33 में स रे ग म प कितना का याद करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक लगाओ जिससे आपको याद रहे, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग है, तो क्या आपका 6 वन वृत्त है। छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले हैं, तो क्या आपका 34 वन मंडल है। छत्तीसगढ़ 85 आपका आदिवासी विकास शाखा है, तो क्या आपका 82 यहाँ पर क्या रहेगा हमारा आपका उपवन मंडल रहेगा। ऐसे कोई कोड बनाओगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है राकेश्वर। कैसे बनाओगे, जिस कोड में कॉमन सेंस हो, जिसको आप भूल नहीं सकते, आपका मस्तिष्क बताता है कि ऐसा हो सकता है, उसको बस कर सकते हो। बाकी ए बी सी जी कुछ याद नहीं रहेगा आप लोग को, ठीक है। पूरा उल्टा पुल्टा मार के आप वैसे करोगे तो ऐसा नहीं करोगे। चलिए आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट आगे बढ़ चलू मैं। चलिए देखिए आगे, सब किसी के नाम पे है क्या, मांड। मांड पढ़ लोगे, मांड कितना, ये 176 है, ये 155 है, 155 है, ठीक है। अरे आपको पूरा याद हो जाएगा बाद में, मैं तो बस बता बस आपको 155 है, ये 176 है, 176 ये एग्जाम में आता नहीं है क्या। मांड, मांड नदी, मांड नदी में कोई राज है, क्या है, कोई राज है, नाम ही उस नदी का, क्लियर है, कोई राज, कोई राज रिवर, कोई राज। इसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूं के आर, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि मांड की सहायक है कोई राज। और अगला का लोग यहाँ पास क्या, कुटकुट, क्या रहेगा, कुरकुट है या कुटकुट है, ठीक है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई राज, और एक का लोग आपका कुरकुट, कोई राज और कुरकुट, कोई राज और कुरकुट हो जाएगा। मांड, मांड कहां से निकल रही है, मैंड पाट, मैंड पाट के पूर्व से, कहां से, सरगुजा, रायगढ़, और फिर क्या आपका शक्ति में इसका प्रवाह है। क्या है आपका, कोई राज है और कुरकुट है, कुरकुट, उसको कुटकुट पढ़ो तो भी चलेगा। आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या, मांड। इसके बाद क्या आएगी, केलो आएगी, क्या आएगी, केलो, केलो याद आ रहा है क्या, ये रहा हमारा आपका रायगढ़ बेसिन, ये क्या है, रायगढ़ बेसिन है। तो यहाँ क्या पड़ेगा, लेलुंगा पत्थल गांव का पठार, और यहाँ क्या पड़ेगा आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ऐसे समझ लो। तो इसी में क्या आपका लेलुंगा पत्थल गांव का पठार है, यहाँ पर क्या पड़ेगा, लुड़ेग की पहाड़ी, क्या बनेगा, लुड़ेग। मैं बता चुका हूं कि का ऊपर आएगा और ग कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्लियर है। लुड़ेग की पहाड़ी, लुड़ेग की जो है क्या आपका पहाड़ी, इस लुड़ेग की पहाड़ी से क्या आएगी, केलो रिवर। ऐसे केलो बहेगी रायगढ़ में, और रायगढ़ सीधा कहां पर, उड़ीसा के उस पार। इस जगह को बोलते हैं महादेव पाली, क्या बोलते हैं, महादेव पाली। अब उधर पूरा पाली पाली पाली, उड़ीसा में पूरा ऐसी नाम आता है पूरा, कौन सा, पाली वाली वाला, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्या, इधर भी पाली पड़ेगा, और इस पूरे बॉर्डर में पूरा पल्ली पाली, मैक्सिमम नाम आएगा यहाँ पास, क्या आएगा, पाली आएगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए क्या, आपका लुड़ेग से क्या आएगी, केलो, केलो। अब इसी केलो को उल्टा पढ़ लो, केलो क्या आपका, कोले देगा और राजर, वहां पास कोई राज था, कहां था केश्वर, मांड में, कोई राज और कुरकुट, उस राज को आगे बढ़ा दो, राजर, राजर रिवर कहाँ है, इसी जो किलो में, क्या, राजर, राजर रिवर, राजर। और इस केलो को उल्टा बढ़ो, केलो नदी, क्या बस क्या, कोले देगा, केलो, क्या आपका केलो, इसको क्या पढ़ सकते हो, कोले, क्या आपका डेगा, ये नदी का नाम है, क्या है, कोले डेगा। नहीं याद हो जाएगा आप लोग को, हो गया, क्लियर है, राजर। और यहां पर क्या आपका कोले देगा, केडी लिखना आपस में, केडी। बट मैं अगेन बता दूं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उसके लिए क्या, कोले डेगा रिवर, कोले डेगा, और एक क्या था हमारा आपका, राजर, राजर जो क्या आपका रिवर हो जाएगा। आगे बढ़े, इसका प्रवाह कहां होगा, ओनली रायगढ़ में, रायगढ़, और सीधा रायगढ़ से कहां आपका, उड़ीसा में महादेव पाली हो जाएगा। आगे बढ़े, राजर और आपका कोले देगा। मेरे पास समय कि नहीं है, 7:54, चलो खत्म करके इतना कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे, कोले देगा और राजर, केलो की सहायक नदी है, केलो आ रही है लुड़े की पहाड़ी से। नेक्स्ट, ईब नदी, ये रायगढ़ है तो ये क्या होगा, ऊपर जसपुर होगा, क्या होगा, जसपुर, क्या रहेगी वो, जसपुर रहेगी, जसपुर। याद किए, जसपुर में हम लोग क्या आगे थे, जसपुर का पठार को, जसपुर पाठ प्रदेश को दो भागों में पढ़े थे, एक आपका ऊपर घाट, एक आपका नीच घाट।
ऊपर घाट को बोलते हैं कुसमी पाट प्रदेश, जिसमें क्या था हमारे आपका ग्रेनाइट की जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर दीवार थी, उस समय लोग क्या पढ़ते खुर्जा का पठार और जसपुर का पठार। उस खुर्जा का पठार में था आपका खुर्जा पठार, क्या था आपका बखोना चोटी और आपका पंडरा पाट, याद आ रहे हैं, भुरकुंड की पहाड़ी, तेलुसा पहाड़ी, पंडरा पाट, ये सब पहाड़ था। वहीं से कौन आएगी हमारा पर ईब नदी आएगी, तो लिख लोगे खुर्जा पठार, ईब नदी, ईब नदी, ईब नदी। और ये भी कहा जाएगी इस प्रकार से उड़ीसा के बाहर, ईब नदी, ईब रिवर, ये 87 बहती है छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 87 किलोमीटर, लेकिन है ये 202 है, उसमें से 87 बहती है इस राज्य में, बाकी बहती कहां आपका उड़ीसा में। ईब नदी कहां से निकल रही है, ईब रिवर, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, आपका ईब रिवर कहां से निकल रही है, पंडरा पाट खुर्जा पहाड़ी पढ़ सकते हो, खुर्जा पहाड़ी, वो एक्चुअल में है पठारपुरा, खुर्जा का पठार, ईब नदी कहां से, ईब नदी, लिख लीजिए आपका खुर्जा, आपका खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, आपका पंडरा पाट कितना है 87 बहती है आपका 202 में से। इसी में क्या मिलता है आपका सोने के कण, सोने के कंगन ही ना, ठीक है दुर्गा, सोने के कण मिलता है, सोने के कंगन नहीं, सोने के कण, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में सुतई, क्लियर है, सुने हो, ऐसा उन समय मिलता है, उसके बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके पश्चात मिलता है। नहीं तो भी सबके सब लोग जसपुर में होते, अभी यहाँ नहीं होते, रायपुर में, कहाँ होते, जसपुर। देखो दुर्गा खुश होगी, काश भगवान सोने के कण पूरा मिल जाता, तो ना तो पीएससी ना तो मेंस। ठीक है, आगे चलें, ईब नदी हो जाएगा क्या, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट 87 बहती है, इसमें भी क्या मिलते हैं, सोने के कण मिलते हैं। हो गया, चलिए अब इसमें क्या क्या सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, क्या क्या रही है बस, चलिए सहायक नदियां, इसमें एक आएगी मैनी, आएगी मैनी, याद आ रहा है क्या, ये मैनी बहती है जसपुर के पश्चिम तरफ, और क्या बनती है, कोकिया क्षेत्र या कोकिया घाटी, याद आ रहा है, कोकिया घाटी, लोरो घाटी, और क्या था, और क्या था, किलकिला घाटी, क्या, किलकिला घाटी। ऐसे पढ़ना भाई, मत पढ़ना वापस, इतना सुंदर पढ़ो उसको कि वापस मत पढ़ना पीएससी तक का, सीधा पढ़ो आप लोग संविधान, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब पढ़ो, ये सब मत पढ़ो, सीधा कहाँ पढ़ना, सीधा एग्जाम में सीधा मारना कोकिया ऐसे। ठीक है, आगे चले, तो क्या रहेगा आपको नेक्स्ट, क्या आपका ईब यहाँ पर क्या, मैनी रिवर, मैनी रिवर, इसी में डोकरी रिवर है, डोकरी रिवर, डोकरी रिवर, हो गया। एक और था खरखरा, खारून, खरखरा, खारून, और क्या था हमारा खरखरा, खारून, खारंग, इसके आसपास सेम ऐसी एक नदी है, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, क्या मैनी और यहाँ पर क्या डोकरी रिवर है, मैनी और आपका डोकरी रिवर किसमें, ईब में, हो जाएगा 87 ये बहती है। इतना आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा, चलिए आगे बढ़े। इसी जो है महानदी में, अब इधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, इतना करके खत्म करते हैं, कल तेज करेंगे, थोड़ा सा तेज खींचेंगे और बाकी इधर खींचेंगे तुरंत, ठीक है, इसको 2 दिन लगता ही है, कितना भी कर लो, ठीक है। अभी इधर पूरा आ गया ऐसे पूरा, इधर चले आगे। एक बस और देख लो कि इसी महानदी में ये जो सारंगगढ़ क्षेत्र है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, इसी जो है महानदी में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा सेतु है, सबसे लंबा सेतु है, सेतु मतलब नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, नदी का जो लंबाई है उसमें क्या 1830 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर आपका लंबा है ये, लगभग 2 किलोमीटर लंबा, इसको मैं सफर कर चुका हूँ, इसको दुर्ग से गया था मैं पूरा रायगढ़ तक बाइक चलाते हुए, तो इसको मैं सफर किया था, बहुत ही रद्दा किस्म का यहाँ पर रास्ता बन चुका है। 1830 मीटर, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबा सेतु है, जिसका नाम क्या है, दिलीप सिंहदेव सेतु। अगर होते तो मैं भी वो इस राज्य के मुख्यमंत्री होते, आप लोगों को पता कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर ये होते तो इस राज्य के मुख्यमंत्री होते वो, दिलीप सिंहदेव, ठीक है। आगे देखें तो लिख लेंगे, क्या सेतु है, क्या है 1830 मीटर, 1830 मीटर इसकी लंबाई है, क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी सेतु है, दिलीप सिंहदेव। अब ये सब नहीं पूछेगा ना, क्योंकि सब बहुत पहले की बात है, आपका दिलीप सिंहदेव जो आपका सेतु मतलब ये पुल है, लगभग 2008 के आसपास डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पास क्या लेके गए थे, कुदारी लेके गए थे, और लगभग 2013-14 के आसपास ये ओपन हो चुका है,
ये कोई डाटा मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुल बने हुए कई वर्ष हो चुके हैं। क्लियर है? इसको इतना लोड नहीं लोगे। मैं अगेन बता दूं कि पूरा पीएससी का 100 क्वेश्चन देख लोगे ना, आपको मुश्किल से ऐसा 0 से लेकर 9 तक ऐसे अंक वाले जो प्रश्न है मुश्किल से 7 से 8 मिलेंगे। अगर ये 8 नहीं भी पढ़ते हो, आपके पास 90 क्वेश्चन है। मतलब किसी भी डेट को अगर आप सीरियस नहीं लेते हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? आपको मात्र चाहिए 7 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे टारगेट ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीएससी को, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, जाके काउंट कर लीजिए। जो नंबर्स वाले क्वेश्चन है मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स बोल रहा हूँ, जिससे कोई अंक लिखा होगा 3 जुलाई को महात्मा गांधी ने ये कर दिया, आपको उसको याद इसलिए रखना था कि उसको आप क्रम से जमा सको, लेकिन हूबहू करना ऐसा जरूरी नहीं है। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग उसका लोड बहुत लेते हो। आप लोग 2 जुलाई को, 3 जुलाई को, 1 जुलाई को, ऐसे लोग ही नहीं। लेकिन क्रम पता हो कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से आंदोलन किए थे, ऐसा कुछ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वो डेट पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ूँ? क्या बोल समझ आ रहा है? लोड नहीं लोगे इसका। आगे बढ़ूँ? चलिए, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना, ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ। ये काउंट कर लीजिए, नहीं आता, हाँ सर्वे पढ़ना पड़ेगा आपको, वो आप लोग हवा में नहीं, उसको तो पूरा सीरियस लेना है आपको। ठीक है, चलिए आगे। क्या? दिलीप सुखदेव सेतु क्या है? इस गांव का नाम याद रखते हैं लोग, ऐसा इसको रट्टा मारते हैं, आप रट्टा नहीं मारोगे। ये किधर है? पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। और पूर्व में क्या उगता है? क्या उगता है? सूरज उगता है। तो क्या है? सूरजगढ़ है यहाँ पर, सूरजगढ़। अब ये सेतु कहाँ है? नदी के ऊपर है, और उस गांव के वहां नदी के पास क्या होगा? कोई गांव होगा। तो सूरजगढ़ और नदी गांव के बीच में है। इसको बच्चे लोग याद करते, पता है इसमें क्या याद करना? किधर है? पूर्व में है। ऐसा मानो पूर्व में है, तो क्या? सूरजगढ़ और नदी गांव आज वर्तमान में सारंगगढ़ में है ये। क्लियर है? सूरजगढ़, सॉरी सूरजगढ़, और वह क्या? नदी गांव, नदी गांव के बीच में है ये। कौन? आपका सेतु, जिसका नाम है दिलीप सुखदेव सेतु। हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा पुल है ये। हो जाएगा? सूरजगढ़ व नदी गांव, ये लगभग पड़ता है रायगढ़ में पड़ेगा पुसौर, और पुसौर को जब क्रॉस करोगे तो इधर पड़ेगा सरिया। क्या पड़ेगा? सरिया, जो वर्तमान में सारंगगढ़ का एक तहसील है। बरमकेला, सरिया, ऐसे आप लोग तहसील पढ़िए। हो जाएगा? बाकी करेंगे कल। हो जाएगा याद आप लोग को? तो इसको प्लीज आप लोग के साथ तोड़ के नहीं पढ़ोगे। मैं मात्र 4 में बनाऊंगा, और 4 में पूरा अपोतंत्र क्या हो जाएगा? खत्म। ऐसा कोई शब्द नहीं जो आप लोग भूल जाओगे, सब आएगा उसमें, जितना लिखा है सब कुछ। ठीक है, उससे ज्यादा आप लोग बोलोगे, मेरे कैसा लगता है। बाकी करेंगे कल। हो जाएगा? थैंक यू क्लास। इसमें से एक भी चीज उल्टा पुल्टा लिखोगे, ठीक है? आप मुझे बदनाम नहीं करोगे। ये बाघ नदी है, लीलांगर है, गोगोर है। ठीक है, चलिए।